प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ब्स, बेसिक वर्ब। कौन सा है बच्चे? बेसिक वर्ब। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, वर्ब कार्य का होना अथवा अवस्था को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कार्य को होना या अवस्था को दर्शाता है। वर्ब को डूइंग तथा स्टे वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्ब को डूइंग तथा स्टे वर्ब भी कहते हैं। वर्ब को दो भागों में बांटा जा सकता है। वर्ब को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्यारे बच्चों, इस डायग्राम को ध्यान से समझना है। वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी बच्चे? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चा। उसके बाद है मेन वर्ब। ठीक है बच्चे, क्या है? मेन वर्ब। यानी कि कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक तो ऑक्सिलरी वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चा, ये इसी का ही नाम है। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और दूसरा भाग है बच्चे मेन वर्ब। कौन सा बच्चे? मेन वर्ब। ठीक है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी दो भागों में बांटा गया है। जैसे मॉडल्स के अंदर एक बांटा गया प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर। किसके बच्चे? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आता है मेरा बी, डू और हैव आता है। ठीक है बच्चों। और जितने भी मॉडल्स है जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट और टू, विल, सेल और वुड, ये सब कौन से है बेटा? कंप्लीट मॉडल्स हैं मेरे। ठीक है। कितने होते हैं बच्चे? ये 10 होते हैं कंप्लीट मॉडल्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये बच्चे कंप्लीट मॉडल्स होते हैं। उसमें बेटा नीड और डेयर और यूज टू, ये होते हैं बच्चे मारिजिनल मॉडल। कौन से होते हैं मारिजिनल मॉडल? नीड, डेयर और यूज टू, ये हमारे कौन से है बच्चे? मारिजिनल मॉडल्स, नीड एवं डेयर। ठीक है बच्चे। मॉडल्स एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य करता है। ठीक है बेटे, ये मॉडल का भी कार्य करते हैं और मेन वर्ब का कार्य भी करते हैं। ये चीज समझनी है बच्चों इसमें। और यूज टू मॉडल एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकता है। तो एडजेक्टिव का कार्य कौन कर सकता है बच्चों? जो यूज टू है ये एडजेक्टिव का और मॉडल्स का कार्य कर सकता है। ठीक है बच्चे, चलो आगे करते हैं बच्चों। ऑक्सिलरी वर्ब, वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होते हैं। क्या बच्चा? वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। यह बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब को ही क्या बोला जाता है? हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। उसके बाद बेटा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सी होती है बच्चे? कैन, कुड, मे, माइट, सेल, विल, वुड, शुड होती है बेटे। मस्ट और टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। कंप्लीट मॉडल्स वर्ब्स है बेटा। इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जाता है। ठीक है बच्चे, किसके रूप में किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना बच्चों। जैसे सी कैन रन फास्ट, यहाँ पे रन है बच्चे, क्या है मेरा? मेन वर्ब। क्या है बच्चे? मेन वर्ब। और कैन क्या है? मॉडल वर्ब। कौन सा है बच्चे? मॉडल वर्ब। ये कैन किसकी सहायता कर रहा है? रन की, सेंटेंस को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बच्चे क्या हुआ? मॉडल कैन। और एक बात ध्यान रखनी है, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होएगा। ठीक है, ना कि सेकंड का। ना सेकंड का होता है ना थर्ड का होता है। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे एग्जांपल में रन का यूज हुआ है। ठीक है बच्चा। उसके बाद सेकंड एग्जांपल, यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। तो इसमें मॉडल कौन सा है बच्चा? शुड। कौन सा है बच्चों? शुड। और स्टडी क्या है बेटे? इसमें स्टडी मेन वर्ब है आपकी। ठीक है बच्चे, तो मॉडल्स क्या बनेगी मेरी यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। और स्टडी क्या बन गई बच्चे? मेन वर्ब। ठीक है बच्चे। उसके बाद मारिजिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स बेटे मैंने 3 बताई थी। एक था यूज टू, एक था नीड, एक था डेयर। ये तीनों क्या है? मारिजिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ठीक है ना। ये ऐसे मॉडल्स है जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब की तरह नीड और डेयर और
नीड और डेयर का तो मेन वर्ब की तरह यूज होएगा आपका, और एडजेक्टिव की तरह यूज टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पे साफ साफ दे रखा है नीड और डेयर मॉडल और मेन वर्ब्स के रूप में, यूज टू मॉडल्स और एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, यहाँ पे देखना आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, मैं रात में देर से सोने का आदी हूँ। ठीक है ना बच्चे, इसकी हिंदी क्या है, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, मैं रात को किसका बच्चे, लेट से सोने का आदी हूँ। यहाँ पे देखो बेटा एम क्या हुई, मेन वर्ब, क्या हुई बच्चे, एम मेन वर्ब, और यहाँ पे यूज टू क्या हुआ आपका, यूज टू एडजेक्टिव, क्या हुआ बच्चे, एडजेक्टिव। और स्लीपिंग, स्लीपिंग यहाँ पे जेरेंड है बच्चे, जेरेंड वो होते हैं जिनके साथ आईएनजी लगा होता है बिना वर्ब्स के। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, लेट एट नाइट। ठीक है बच्चे, उसके बाद यहाँ देखना आई यूज टू स्लीप लेट। ठीक है बच्चे, मैं देर से सोता था, ये यहाँ पे क्या है, मॉडल की तरह यूज हुआ है, और ऊपरले सेंटेंस में ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। एडजेक्टिव का मतलब किसी चीज की विशेषता को बताता है। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं सेकंड नंबर पे नीड का एग्जांपल, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यहाँ पे नीड का यूज मेन वर्ब की तरह हुआ है, और यहाँ पे बेटे यू नीड नॉट कम टुमारो, यू नीड नॉट कम टुमारो, यहाँ पे देखो बेटा नीड का हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल की तरह यूज हुआ है बेटा। और यहाँ पे इसका क्या हुआ बेटा, डायरेक्ट इन्फिनिटिव यानी कि बेस फॉर्म का यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। उसके बाद टुमारो हो, इसके सेंटेंस बनेगा यू नीड नॉट कम टुमारो, मुझे कल आप आने की जरूरत नहीं है। क्या बच्चे, मुझे कल आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट। ठीक है बच्चे, यहाँ पे देखो हैव के डज का यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चे, यहाँ पे डज, हेल्पिंग वर्ब क्या है डज, और डेयर यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, मेन वर्ब बन गया, क्या बन गया, मेन वर्ब। ठीक है बच्चे, मैंने बताया था कि नीड का और डेयर का हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है और मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है, इन सेंटेंसों में यही बात बताई गई है बेटा। उसके बाद आई डेयर नॉट एंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, मैं उसकी अनुमति के बिना उसके कमरे में जाने की हिम्मत नहीं रखता। तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है आई डेयर। ठीक है बच्चे, एंटर एक क्या है बेटा, मेरा बेस फॉर्म है। ठीक है बच्चे, इसकी सहायता की है। उसके बाद बच्चे यू नीड नॉट वरी नाउ, यू नीड नॉट वरी नाउ। ठीक है बच्चे, तो इसमें किसका बेटे, नीड का यूज हुआ है, यहाँ पे इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, उसके बाद बच्चे ध्यान रखना ऑक्सिलरी वर्ब्स, कौन सी बच्चे, ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद प्यारे बच्चे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। ठीक है बच्चे, इनका मेन वर्ब के रूप में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता, इनका प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। किस में होता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे आई कैन लेफ्ट दिस बॉक्स, यहाँ पे देखो कैन का यूज किस में हुआ है, हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है बेटे, लेफ्ट क्या है, मेन वर्ब है, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। ठीक है बच्चे, ही शुड वर्क हार्ड, ही शुड वर्क हार्ड, यहाँ पे शुड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, और मेन वर्ब की तरह किसका यूज हुआ है बेटा, वर्क का। वर्क क्या है, वर्ब है बच्चे। ठीक है, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नॉन फिनिटिस वर्ब है, कौन सी बच्चे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नॉन फिनिटिस वर्ब है। इनका प्रयोग सभी नंबर्स एवं पर्सन, चाहे वो सिंगुलर फॉर्म में होए चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होए, सब्जेक्ट के साथ एक ही रूप में होता है। कैन में कोई चेंज नहीं आएगा, सी के बाद भी, सी कैन हेल्प यू, सी कैन हेल्प यू बेटा, कैन हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प मेन वर्ब है बच्चे। यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड्स, यहाँ देखो बच्चे यू शुड अंडरस्टैंड क्या है बच्चे मेरा, शुड यहाँ पे मॉडल्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, और अंडरस्टैंड क्या है बच्चे मेरा, यहाँ पे बेस फॉर्म है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि ये बात ध्यान में रखनी है, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। यदि मॉडल्स के बाद सेकंड वर्ब का यूज कर रखा है या थर्ड फॉर्म का यूज कर रखा है तो हमारे सेंटेंस के अंदर एरर है। सबसे पहला पॉइंट यही पकड़ना है आपको कि वर्ब के
मॉडल्स के बाद हमेशा किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। उसके बाद देखो बच्चे, और टू तथा यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करें। देखो बच्चे, वी और टू रिस्पेक्ट कौन सी फॉर्म है बेटा, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ भी किसका प्रयोग हुआ है बेटा, फर्स्ट फॉर्म का। और टू के बाद बता रखा है, और यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है रिस्पेक्ट। ठीक है बच्चे, अगले सेंटेंस में ही यूज टू कम लेट, बेटा इसमें मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ मेरा। ठीक है बच्चे, उसके बाद यूज ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है बच्चा, सबसे पहले कैन और कुड के बारे में सीखते हैं। कैन का प्रयोग पहले तो पावर में किया जाता है, उसके बाद आपका एबिलिटी में किया जाता है, उसके बाद कैपेसिटी के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चे, यदि पास्ट में कुड, पास्ट की एबिलिटी होए तो वहाँ कुड का यूज करोगे, पास्ट की पावर होए तो उसमें किसका यूज करोगे आप, कुड का यूज करोगे। और कैपेसिटी के अंदर भी आप किसका यूज करोगे बच्चे, कुड का यूज करोगे। जैसे ही कैन लेफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, उसकी यहाँ पे पावर दिखाई गई है। ठीक है बच्चे, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सकता था। ठीक है बेटा, यहाँ पे उसने कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, और कैन के बाद भी उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। आगे देखते हैं बच्चों, रूल नंबर 2। कौन सा बच्चे, रूल नंबर 2। कैन का प्रयोग परमिशन में भी करते हैं। किस में करते हैं बेटा, परमिशन में करते हैं। जैसे बच्चे, यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो। यू कैन नॉट एंटर माई रूम, तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकते। कैन आई हेल्प यू का मे का सुना होगा आपने, मे आई कम इन, लेकिन आप कैन आई हेल्प यू का यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चे, कैन आई हेल्प मी। ठीक है ना बच्चे, समझ आया, ये सभी रूल्स किस में है, परमिशन की सेंस में। ठीक है बच्चे, उसके बाद कैन का प्रयोग करते हैं थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के अंदर, सावधानिक संभावना के अंदर। ठीक है बच्चे, जैसे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर किसी से मिस्टेक हो सकती है। ठीक है बच्चे, उसके बाद सच आ पैंडमिक कैन फिनिश लीफ फ्रॉम द अर्थ, ऐसी महामारी पृथ्वी से जीवन को नष्ट कर देती है। ठीक है बेटा, समझ आया। सच आ पैंडमिक कैन फिनिश लीफ फ्रॉम द अर्थ, मतलब ऐसी महामारी पृथ्वी से जीवन को नष्ट कर सकती है बच्चे। ठीक है ना, तो ये क्या है, संभावना के केस में आप किसका यूज कर सकते हो, कैन का यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चा, उसके बाद कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी के अंदर, किस में बेटा, रिमोट पॉसिबिलिटी के अंदर, कम संभावना। जैसे देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है। ये क्या है बच्चे, सकता था, संभावना है किसकी बेटा, पास्ट की। ठीक है बच्चों, उसके बाद कैन का प्रयोग दोस्ताना, मतलब आप कहते हो कैन वी बी फ्रेंड्स, कैन वी बी फ्रेंड्स। ठीक है ना, क्या हम दोस्त बन सकते हैं, कैन वी बी फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या बनेगा बच्चे इसकी इंग्लिश, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या हम मिस्टर शुक्ला से बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये दोस्ताना मतलब निवेदन के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, कैन और कुड का। यहाँ से इस पॉइंट को नोट करना है बच्चे, ये ध्यान से देखना है। एबल टू का प्रयोग कैन और कुड के साथ ना करें। ठीक है ना, फर्स्ट मैंने बताया था कि हमेशा मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखनी है। सेकंड, आपको एबल टू का प्रयोग कैन और कुड के साथ न करें। ठीक है बच्चे, जैसे आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। ठीक है बच्चे, यहाँ पे कैन नॉट का भी यूज हो गया और एबल टू का भी यूज हो गया। ठीक है बच्चे, तो हमें कैन नॉट और कुड के साथ किसका यूज नहीं करना था, एबल टू का। ठीक है बेटे, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, देखो बच्चे, आई कैन नॉट कम टुमारो। ठीक है ना, आई कैन नॉट कम टुमारो, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही रहेगा। आई विल नॉट बी एबल टू, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, यहाँ पे आप किसका यूज कर सकते हो, एबल टू का। ठीक है बच्चे, समझ आया आपके, दोनों सेंटेंस समझ में आए। ठीक है ना बच्चे, यहाँ पे कैन के साथ नहीं करना और कुड के साथ, बस यही ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, उसके बाद कुड से पास्ट की क्षमता व्यक्त की जाती है और परफॉर्म्स
नहीं होती। ठीक है बच्चे, यहाँ से देखो बेटा, आई कुड सिंग वेरी वेल। देखो बेटे, जब मैं छोटा था, आई कुड सिंग वेरी वेल व्हेन आई वाज यंग एंड आई वाज एबल टू परफॉर्म वेल ऑन। देखो बेटे, जब मैं छोटा था तो अच्छा गा सकता था और मंच पर अच्छी प्रदर्शन कर सकता था। ठीक है बच्चे, स्टेज यानी कि स्टेज पर अच्छा प्रदर्शन परफॉर्म्स कर सकता था। ठीक है बेटे, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, कुड की एबिलिटी थी उसकी, ये इसकी एक क्या थी बच्चा, उसकी एक एबिलिटी थी, क्षमता थी उसकी बेटा, जब वो छोटा सा था। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये ध्यान रखना, कुड का यूज पास्ट की क्षमता को दिखाने में कर सकते हैं। उसके बाद ये बेटा नोट, नेगेटिव वाक्य में कुड तथा एबल टू में से किसी एक का प्रयोग करें। या तो आप करें कुड नॉट का प्रयोग या करें अनेबल टू का, दोनों में से एक चीज का यूज करना है बेटा, दोनों को इकट्ठा नहीं करना। द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट को नहीं बचा सका। ठीक है बच्चे, और इसी सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, द डॉक्टर वॉज अनेबल टू सेव द पेशेंट, दोनों का मतलब एक ही रहेगा बेटा। ठीक है ना। उसके बाद वी कुड मैसेज टू वर एबल टू, बेटा इसमें कुड भी हो गया और एबल टू भी हो गया, यहाँ पे आप कुड का यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद ध्यान रखना, मे, माइट और मस्ट। देखो बच्चे, इस रूल नंबर फर्स्ट, मे का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं, संभावना के केस में हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। ठीक है ना, संभावना के केस में किसका, मे का यूज कर सकते हैं। उसके बाद मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए, ठीक है बेटा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में कर सकते हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मतलब आशीर्वाद देने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, मे का। उसके बाद आपका अनिवार्य होगा एक्सक्लेमेशन साइन लगाना। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये ध्यान रखना बेटा, प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में सब कोऑर्डिनेट क्लोज डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट से प्रारंभ हो, तो उसके पर्पस, उद्देश्य का बोध कराने के लिए सब कोऑर्डिनेट क्लोज में मे का प्रयोग करेंगे। किसका बेटे, मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले ये देखना है कि प्रेजेंट टेंस में है या नहीं मेरा सेंटेंस। देखो, वी ईट, हम खाते हैं, सो डैट, ताकि, वी में लिव, हम जिंदा रह सकें। ठीक है बच्चा, यहाँ पे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद इन सेंटेंसों को किसके साथ जोड़ सकते हैं, सो डैट के साथ जोड़ सकते हो आप, इन ऑर्डर डैट के साथ जोड़ सकते हो। ठीक है बच्चा, और उसके बाद हम मे का यूज़ करते हैं, जैसे इस सेंटेंस में मे का यूज़ हुआ है। ठीक है, देखो बेटे, मे का प्रयोग हम लेस पॉसिबिलिटी, किस में बच्चे, लेस पॉसिबिलिटी में भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे ही माइट का, सॉरी किसका बच्चे, माइट का, ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंसी आई डू नॉट हैव मच होप। ठीक है बच्चे, वह परीक्षा में पास हो सकता था, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मतलब उसकी इंटेलिजेंसी को देख के मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। मतलब संभावना के केस में कम संभावना हो, जहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं, माइट का। अगर वाक्य में बहुत अधिक संभावना हो, यानी कि बहुत पक्की बात हो, तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं, मस्ट का। जैसे बेटे, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रैवल बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच, वह 5 स्टार होटल में रुकता है और हवाई जहाज से यात्रा करता है। ठीक है बच्चे, ये उसकी पक्की बात है ना बच्चे। यहाँ पे इसके किसका यूज हुआ है, मस्ट का यूज हुआ है। उसके बाद मे का यूज, देखो बेटे, मे आई कम इन सर, परमिशन में यूज करते हैं मे का। ठीक है बच्चे, तो उसके बाद अनुमति देने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, असर्टिव फॉर्म में होगा बेटा, यू मे गो होम नाउ, तुम अब घर जा सकते हो। ठीक है बच्चे, उसके बाद मे माइट का दोनों का यूज पॉसिबली और लाइकली, ये ध्यान रखना है। पॉइंट इज नोट बच्चों, क्या है बेटा, पॉसिबली
प्यारे बच्चों, इसमें देखो पॉसिबली और लाइकली, पॉसिबली और लाइकली में मे और माइट का प्रयोग नहीं करना, नहीं अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे वी मे पॉसिबली कम टुमारो, ये सेंटेंस आपका गलत है, मे के बाद पॉसिबली का यूज़ हुआ है। ठीक है बेटे, ये सुपर फुल्स हो जाता है आपका। उसके बाद वी मे कम टुमारो, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। और वी विल पॉसिबली कम टुमारो, ये भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। बस ये ध्यान रखना, पॉसिबली और लाइकली के साथ कभी भी आपको मे और माइट का यूज़ नहीं करना। फर्स्ट बताया था मैंने, मॉडल के साथ कभी भी सेकंड वर्ब का वर्ब का नहीं यूज़ करना, हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। और कैन और कुड के साथ आप किसका, एबल टू का यूज़ नहीं कर सकते। और तीसरी बात बेटा, पॉसिबली और लाइकली के साथ भी आप मे और माइट का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे। उसके बाद सेल और विल का बच्चे, सबसे पहले सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, देखो फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था आई और वी के साथ, सेल का प्रयोग किसके साथ, देखो बच्चे इसमें सेल का प्रयोग कौन से पर्सन के साथ, आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन मॉडल इंग्लिश में हम आई और वी के साथ विल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी, मैं कल कॉलेज जाऊंगा और वह मेरे साथ आएगा। ठीक है बच्चे, ये सेंटेंस रखना, आई के साथ किसका यूज़ हुआ है, सेल का, ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। और ही के साथ सेंटेंस में विल का यूज़। लेकिन यही बात बेटा मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, जो अब स्वीकार हो गया है। ठीक है बच्चे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ सेल का प्रयोग हो सकता है बेटा। ठीक है ना। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करें, आई और वी के साथ क्या, किसका प्रयोग करें, ठीक है बेटा, किसका प्रयोग करें, सेल का। जैसे विल आई गो, ये सेंटेंस आपका गलत है,